इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम आप श्रवण कर रहे थे भगवान सुंदर पर्वत पर सबसे मिले, कथाक्रम की यात्रा कहती है कि सब लोग प्रवर्षण पर्वत पर आए और फिर संदेश पाकर कहा चले कर करो बना, वहां सब लोग सुंदर पर्वत पर आए। सुंदर पर्वत पर जैसे आए तो श्री हनुमान जी महाराज के चले जाने के बाद एक बार विभीषण ने रावण को समझाया। वे भी देखिए बड़ी विचित्र बात है, कौन किसको समझाएगा ये भी महत्व रखता है। किसको कौन समझाएगा तो वो समझ जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। कौन समझाएगा, फिर क्या समझाएगा। विभीषण जी रावण को समझाने चले, रावण ने मारा 2 लात। क्या कहा, जियत सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मोड़ तो ही भावा। ये कहा। यथार्थ क्या है, कोई किसी को जिला नहीं सकता है, कोई किसी को खिला नहीं सकता है। जिलाने वाले हैं भगवान और खिलाने वाले भी हैं भगवान। इंसान के पास अपना कुछ नहीं, खाली आना खाली। भगवान की माया ने ठकठेना लगा रखा है, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, करते करते आदमी वो सब कर लेता है जो उसको नहीं करना होता है, हो जाता है। कभी जीवन में ये वाक्य प्रयोग नहीं करना चाहिए, हम न होते तो पता चलता। एक माई ने एक कथा में मेरे से पूछा कि महाराज जी आप कथा ऐसी सुनाते हैं कि लगता है संसार में कुछ अपना है ही नहीं, लेकिन मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। मैंने कहा माई माता पिता हैं? बोले नहीं। तो तुम्हारा क्या हो रहा है? ये संसार ऐसे ही आने जाने का नाम है साहब। इसी का नाम है जानना। आज मैं स्वामी जी से कह रहा था कि स्वामीनंद बेटा मरने का मन नहीं करता है। करता है? मरने का मन नहीं करता साहब। बड़े बड़े ऋषि मुनि, असुर लोग तपस्या करके केवल यही वरदान मांगते रहे, हे ब्रह्मा जी मरे नहीं, हम काहू के मरे ही न मारे। पितामह ब्रह्मा बोले बेटा ये तो संभव नहीं है। तब रावण ने कहा वानर मनुज जात दुई वारे। भगवान ब्रह्मा मृत्यु यदि न लिखे हो तो निश्चय मानिए कोई मरना चाहता ही नहीं। कौन जाना चाहता है? अभी मैं किसी कथा में कह रहा था, एक महात्मा जी का फोन आया, बड़े बड़े बहुत बड़े महात्मा हैं, बड़ी प्रशंसा की हमारी। बोले बेटा हम चाहते हैं
तुम्हारी कथा हो जाए हमारे यज्ञ में। अभी मैं किसी कथा में चर्चा किया था, मैंने कहा महाराज जी मैं आता हूँ श्री चरण में। पहुँचा तो मई की डेट तय हो गई, पिछली जो बीती है, तो अब फाइनल हो गया। जी 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 जी। तो उनका मैनेजर कान में कहा, महाराज पूछ तो लो कि दक्षिणा का देना होगा। तो महाराज काहे पूछें? महाराज ने कहा कि भैया हम आपको 1 लाख रुपया दक्षिणा देंगे। मैंने कहा महाराज जी लेने देने की बात कहाँ आती है, आपकी आज्ञा हुई, मई में हमारे पास समय है, हम आएंगे, कथा सुनाएंगे। मैं जाने लगा, 1 घंटा आधा घंटा बैठे रहे, चाय वाय आई, प्रसादी खाया। पहले महाराज जी बोले कि मैं पक्का मानूं ना? सरकार आपकी आज्ञा है, सिरोधारी है। पता नहीं मैनेजर कितना उनका तेज, उन्हें समझा दिया कि महाराज वो कह तो गए लेकिन हमको नहीं विश्वास है कि वो हाँ करेंगे। तो अगले दिन टेलीफोन आया मैनेजर साहब का कि गुरुजी पूछे हैं कि जो बात हुई है वो पक्की। हमने कहा भाई देखो मैं तो आऊँगा ही आऊँगा, बजाने वाले लोग आएंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, मुझे तो लेना नहीं है कुछ। और रही बात आगे के व्यवहार की, ये जो बक्सा उक्सा सब चलता है, ये सब का पैसा लगता है, आप सब कर लो, हम जरूर लाला के संग में आएंगे। अब ये बात जा कर के महाराज को बताया। महाराज जी का बड़े दुखी होकर फोन आया कि भैया ये तो ऐसा ऐसा हमारा मैनेजर बता रहा था। मैंने कहा सरकार आप पिता हैं, हम क्या कहें, हम आएंगे, निश्चित आएंगे, यज्ञ है, 2 दिन 5 दिन 7 दिन सब करेंगे। मैनेजर से जरा मेरी बात कराइए। बात हुई तो मैंने कहा मैनेजर साहब कितने आश्रम महाराज जी के? तो बोले 13, ये 13वां है जहाँ यज्ञ होगा आपका। तो उन्होंने कहा महाराज जी गृहस्थी हैं कि सन्यासी हैं? बोले सन्यासी हैं। हमने कहा तो उनको क्या लेना देना आश्रम से, हम तो गृहस्थी हैं। तो महाराज को कहो कि वो जो आश्रम है हमको वही संकल्प कह देंगे, तो सन्यासी महापुरुष हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मई ना पर हम आएंगे, अवश्य आएंगे। भैया आज तक लौट के फोन नहीं आया। मने जिसको चाहिए नहीं, जो छोड़ चुका है वो बनाए जा रहा है। हम लोग गृहस्थी विषयी हैं, लोभी हैं, लालची हैं, जितने बीमारी कह लो हम लोग सब हैं लाला। हम लोग सब इसी में खटपट करते हैं। हो धर्म भी कर ले रहे हैं, तीर्थ भी कर ले रहे हैं, और बना भी बहुत नहीं रहे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कौन लेकर जाएगा, कौन आएगा? अरे यथार्थ में जीना ही जीना है, अंधकार में जीना जीना नहीं। यथार्थ क्या है? जो आज है। मेरे से कोई कह रहा था महाराज आपकी ये बात मुझे बहुत भाई, क्या वर्तमान में रहो, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा भविष्य है। जो भविष्य है वो भी कल का वर्तमान है। भूत का शिक्षण हो, वर्तमान में तत्व का प्रशिक्षण हो, भविष्य अपने आप दीप्यमान चमकता चमकता नजर आएगा। आज को बोलते हैं कर लेंगे, कब करोगे? पल में परले होगी बहुरी करोगे कब? भविष्य के बारे में बहुत सोच करके ये होगा वो होगा, अरे जो होगा देखा जाएगा। वर्तमान में जियो। बुधवार
हरितांबर धारन कौशलपुर जन रंजन हनुमत सुखकारी जय राम जय श्री राम। आज बहुत प्रयत्न करने के बाद भी हम आप कुछ नहीं कर पाए। होता वही रहा जो हम न चाहे। कोई कह दे कि हमने चाहा ये हो गया है। हमारे जीवन के अनेक अनुभव हैं, जो नहीं चाहा वही हुआ। सनातन लाए थे, आध्यात्मिक जागरण की क्रांति थी सनातन यात्रा, चला, आज भी डब्बा बंद है। 5 साल दिन रात खपा दिया। होता वही जो मंजूर खुदा होता है। भगवान को जो मंजूर है, स्वीकार है, वही होगा। आप हम प्रयत्न करके भी केवल सिर पर दबाव बनाएंगे, कुछ नहीं होना। राम कीन चाहे सोई होई। अरे महाराज, बात तो आपकी समझ में आ रही है, लेकिन करना क्या चाहिए? वही जो राम जी करते हैं। आप विश्वास करो, क्या राम जी को पता नहीं है कि हमारे जाने के बाद भरत जी राज नहीं संभालेंगे? भरत जी और लक्ष्मण जी में एक सूक्ष्म अंतर है, बड़ा सूक्ष्म अंतर है। भरत जी वो करते हैं जो राम जी के मन में रहता है। लक्ष्मण जी महाराज वो करते हैं जो राम जी के लिए उनको उचित लगता है। कितना अंतर है? अब जो राम जी के मन की जानते हैं कि राम जी क्या मेरे से चाहते हैं, तो भी जानते होंगे कि ये मेरा भरत मेरे जाने के बाद गद्दी पर नहीं बैठेगा। एक दूसरा, राम जी को ये भी बोध है, पता है, जानकारी है, स्मरण है कि मेरे जाते ही महाराज का महाप्रयाण होगा। महाराज तन नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्होंने मांग रखा है, सुत विषयिक तव पदरती फन मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। इतना जानकर भी कि राम जी बन चले गए, पिताजी का महाप्राण होगा, माताओं की स्थिति ऐसी हो जाएगी और भैया हमारा राज लेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। राम जी कुछ नहीं जानते। राम जी जानते तो बदल न डालते। अरे आप कैसे बोलते हैं राम जी नहीं जानते? हाँ, मेरे राम जी जानते हुए भी कुछ नहीं जानते। क्यों? वो ये जानते हैं जो प्रकृति का विधान है, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।